Hello student, today we will discuss one more topic of AI and that is situation calculus. अब situation calculus होती क्या है? सिचुएशन कैलकुलस क्या है? सिचुएशन कैलकुलस के अंदर आपकी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब स्टेट्स क्या है? स्टेट का मतलब ये है कि आप किसी एक स्टेट पे, ठीक है, स्टेट्स कैसे डिफाइंड होंगी? स्टेट्स डिफाइंड होंगी कि आप किसी एक स्टेट पे किस एक्शन के थ्रू पहुंच रहे हैं, दैट डिफाइन द स्टेट्स। यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी अगर आप देखें, हेयर स्टेट्स आर डिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू रीच दैम। मतलब स्टेट्स जो हैं वो डिफाइन होंगी कि किस एक्शन के थ्रू आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। दीज रीचेबल स्टेट्स आर कॉल्ड सिचुएशन, ठीक है। मतलब आपके पास एक स्टेट है, आप उस स्टेट पे किसी एक एक्शन के थ्रू पहुँच रहे हैं, या दैट स्टेट इज रीचेबल फ्रॉम सम एक्शन, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन, ठीक है। अब सिचुएशन कैलकुलस क्या है कि हमारे पास कोई एक सिनेरियो दिया हुआ है, अब हम उस सिनेरियो को इन स्टेट्स और एक्शन के थ्रू या सिचुएशंस के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है कि हम किन किन एक्शंस को फॉलो करते हुए किन किन स्टेट्स पे पहुंच रहे हैं और हमारी क्या क्या सिचुएशन है। दैट इज़ व्हाट सिचुएशन कैलकुलस इज। अब सिचुएशन कैलकुलस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन विद द सिचुएशन, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन कैलकुलस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन, अब सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं मेरे पास? सिचुएशन के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक आपका सिचुएशन होगी और एक आपका एक्शन होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखा है, पहले मेरे पास इनिट जो है दैट इज़ माई इनिशियल स्टेट एंड दिस इज़ माई एक्शन, या आप कह लें इसको सिचुएशन। मैंने क्या करा, मेरे पास ये डू ए एंड एस, दिस A is defined the action and this as is defined the situation, and this whole you can say this whole is you can say it's a state, ठीक है। अब the situation resulting from this from doing action A, इस A से कोई अगर एक्शन किया तो हम इस सिचुएशन पे पहुंचेंगे। अब क्या, इफ इट इज पॉसिबल टू डू एक्शन ए इन सिचुएशन एस, मतलब ये अब हमें ये देखना है कि जो मेरा ये एक्शन ए है वो पॉसिबल है मुझे इस सिचुएशन में करना, कि मैं इस एक्शन को इस सिचुएशन में कर सकता हूँ। इफ इट इज़ पॉसिबल टू डू द एक्शन ए इन सिचुएशन एस, देन मेरा ये क्या है, ये मेरी जो स्टेट है वो मेरी स्टेट रीचेबल है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पर हमने एक रोबोट डिलीवरी डोमेन के ऊपर हम देखेंगे कि उसका काम क्या है, रोबोट डिलीवरी डोमेन का, या रोबोट जो है वो गुड्स को डिलीवर करता है, उसका ये टास्क है। एंड फाइंडिंग अ पाथ, उसे एक रास्ता पाथ फाइंड करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंचने का, या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचने का। अब हम इस सारे सिनेरियो को स्टेट स्पेस के थ्रू मॉडल कर सकते हैं, या स्टेट स्पेस सर्च प्रॉब्लम के थ्रू मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। वेयर द स्टेट्स आर लोकेशन, जो मेरी स्टेट्स होंगी वो मेरी लोकेशन होंगी, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब जो भी मेरा एक्शन होगा मुझे बस ये देखना है कि जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो मैं उस सिचुएशन में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर मैंने उस सिचुएशन में वो एक्शन ले लिया, इट मीन्स जो भी मेरी स्टेट थी वो मेरी रीचेबल है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल सपोज ना, मेरे पास एक सिचुएशन है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि मेरे पास एक रोबोट है, वो कुछ गुड्स को डिलीवर करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक रोबोट है, ठीक है, जो किसी लोकेशन पे है, वो 109 लोकेशन पे है, और मेरे पास एक की है K1, ठीक है, जो कि मेरा मेल रूम के अंदर है, ठीक है। अब मुझे, और मेरी आपकी एक जो स्टेट है वो ये है, ठीक है। मेरे पास ये जो मेरी मूव मूव ये वाला मेरा एक्शन है, और ये मुझे एक्शन परफॉर्म करना है इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। अगर मैं इस इनिशियल स्टेट पे ये एक्शन परफॉर्म कर लेता हूँ, इट मीन्स ये जो मेरी स्टेट है वो रीचेबल है, यानी ये मेरी एक सिचुएशन है, ठीक है। अब ये आप रीड कैसे करोगे, या आप रीड कैसे करोगे, जैसे कि मेरे पास मूव रोबोट इज करंटली एट पोजीशन 109, सॉरी, इज करंटली एट पोजीशन 109, ठीक है, और उसे 103 पे पहुंचना है, किस स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने ये जो भी एक्शन था वो मैंने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं 103 से 109 से 103 पे आ गया तो मेरी नई
नई जो मेरी स्टेट होगी वो क्या हो गई, मेरी ये वाली स्टेट हो गई। मैं अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास जो रॉबर्ट है वो किस पोजीशन पे, 103 पोजीशन पे है। और जब वो 103 पोजीशन पे आएगा, उसे 103 से अब कहाँ जाना है, अभी भी वो इस, अगर आप कंडीशन को देखेंगे कि वो 109 से 103 पे आ गया, बट अभी भी वो मेल मेल रूम में नहीं है और चाबी कहाँ पर है, मेल रूम में है। तो क्या हुआ, अब उसे क्या करना है, 103 पे आने के बाद इस सिचुएशन में क्या होगा, रॉबोट जो था मेरा 103 पे आ गया, अब उसकी करंट स्टेट क्या हो गई, 103। ठीक है, अब 103 से उसे कहाँ जाना है, चाबी लेने के लिए मेल रूम में जाना है। ठीक है, तो मेरे पास ये एक नई स्टेट आ गई कि मेरे रोबोट जो है वो मूव करेगा 103 से कहाँ, मेल में। अब आप देखो, ये मेरा एक, जो मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक एक्शन बन गया। इसके अंदर मेरा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक का मूव तक, वो मेरा एक्शन हो गया। और मेरी इनिशियल स्टेट क्या हो गई, मेरी इनिशियल स्टेट हो गई ये, क्योंकि मैंने इस स्टेट के ऊपर मुझे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा वाला, ये वाला। अगर मैं इस स्टेट के ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता हूँ, दैट इज माई होल सिचुएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मेरा ये था, मैं 103 से मेल रूम में आया। जैसे ही मैं मेल रूम में आऊँगा, जैसे ही मैं मेल रूम में आऊँगा तो क्या होगा, जो भी रोबोट होगा उसका एक्शन क्या हो जाएगा कि वो चाबी को पिक करेगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर एक्शन हो गया कि पिक रोबोट K1, यानी कि रोबोट K1 को मेरी चाबी मिल गई। ठीक है, इन दिस सिचुएशन रोबोट इज एट पोजिशन मेल कैरिंग द की K1। दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द सिचुएशन, दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द एक्शन। आपके पास कोई एक एक्शन है, आपको उस एक्शन को किसी एक सिचुएशन में लेना है। अगर आप उस सिचुएशन में वो एक्शन ले पाते हैं, इट मीन्स आपने, आपके पास जो वो स्टेट है, जो भी आपके पास स्टेट है, वो आपकी एक नई सिचुएशन बन गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, मैं पहले इनिशियल स्टेट में यहाँ पर था। ठीक है, मैंने ये वाला जो मेरा टास्क था 109 से 103 पे मूव करने का, वो मैंने इनिशियल पोजीशन पे लिया। जब मैंने ये काम कर लिया तो मेरे पास नई सिचुएशन क्या आ गई, नई मेरे पास स्टेट आ गई कि मुझे अब 103 पे हूँ, मैं रोबोट 103 पे था। अब उस 103 पे उसे कहाँ जाना है, उसे मेल पे जाना है। ठीक है, अब वो ये वाली सिचुएशन, अब उसके लिए ये वाली सिचुएशन हो गई। अब जब ये वाली सिचुएशन को पार कर लेगा तो वो कहाँ पर जाएगा, वो अब मेल रूम के अंदर है। जब मेल रूम के अंदर है तो वो वहाँ से चाबी को उठा लेगा। तो मैंने देखो यहाँ पर, अभी तक मैं यहाँ पर मूव कर रहा था क्योंकि मुझे 103 से एक मेल में जाना था या 109 से 103 में जाना था। बट अब मैं जब मेल रूम में आ गया तो मेरा जो कंडीशन होगी या जो एक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। जब मैं मेल रूम के अंदर आ गया तो मेरी मेल रूम में ही चाबी है, तो मैं चाबी को पिक करूँगा ना, तो मेरी यहाँ पर एक्शन चेंज हो गया। दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द, मतलब सिचुएशंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन कैलकुलस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन जो भी है जैसे मैंने आपको बताया वो एसोसिएटेड है किसी न किसी स्टेट के साथ। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है सिचुएशन और स्टेट्स के अंदर। क्या डिफरेंस है, मल्टीपल सिचुएशन जो होंगी वो किसी सेम स्टेट्स को रेफर कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर उस स्टेट के लिए मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस सेम स्टेट के ऊपर ही हो, तो जैसे मेरे पास मल्टीपल एक्शंस हैं, वो लीड कर रहे हैं टू द सेम स्टेट। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी मल्टीपल सिचुएशन जो होंगी वो रेफर कर सकती हैं सेम स्टेट्स को। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, नॉट ऑल स्टेट हैव करस्पॉन्डिंग सिचुएशंस। ठीक है, सारी, मतलब जो भी स्टेट्स होंगी उनकी करस्पॉन्डिंग सिचुएशन नहीं होगी। अब एक स्टेट रीचेबल कब होगी, एक स्टेट रीचेबल जब ही होगी जब आप जो जिस एक्शन में हैं आप उस एक्शन से कि उस एक्शन को आप किसी सिचुएशन में परफॉर्म कर पाएँ, देन द स्टेट इज़ रीचेबल। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम समझते हैं। सपोज़ कर लिए मेरे पास लास्ट वाला ये, मेरे पास ये एक्शन होता या मेरे पास ये एक स्टेट होती कि मुझे एक्शन ए परफॉर्म करना होता सिचुएशन एस में। ठीक है, ये जो मेरा होगा ये किसी सिचुएशन डू नॉट करस्पॉन्ड एनी स्टेट। ठीक है, वो कैसे, इस एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये एक एग्जांपल है, मेरे पास ये एक एक्शन है, मुझे क्या करना है, मेरा जो जो भी रोबोट है वो एक इनिशियल स्टेट पे है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है, मुझे अनलॉक करना है डोर 1 को। ठीक है, बट ये मेरा किसी भी करस्पॉन्डिंग स्टेट को, किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा या किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएगा। क्यों, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि रोबोट डोर 1 खोलना है मुझे। ठीक है, अब जब तक मैं किसी डोर को खोलने के लिए उस डोर के ऊपर नहीं होऊँगा तो मैं उसको कैसे खोल सकता हूँ। क्लियर है ना? और यहाँ पर ये भी नहीं बताया हुआ है कि आप अभी इस स्टेट पे हैं, आपको दूसरी स्टेट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ये दे रखा है कि अनलॉक ड्रॉप डोर 1, इस ड्रॉप को डोर 1 खोलना है। ठीक है, बट वो हाँ है कहाँ पर, इनिशियल स्टेट के ऊपर।
इस डोर को खोलने के लिए उसको कहाँ होना पड़ता, उसको होना पड़ता डोर पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये किसी भी सिचुएशन को या किसी भी नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। हम इस एक्शन से किसी भी नेक्स्ट स्टेट के ऊपर नहीं पहुंच सकते। थैंक यू गाइज, आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।